अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है वो हम लर्न करेंगे व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन आर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। इसमें हम कंस्ट्रक्ट करेंगे मॉड्यूलर पीसेस ऑफ कोड को, जिसको यूज करेंगे बिल्ड ब्लॉक्स फॉर लार्ज सिस्टम के लिए। आर जो है फंक्शनल लैंग्वेज है जिसमें आप जो है कुछ भी कर सकते हैं प्रोग्रामिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टाइल में। और आर जो है आउटपुट किया गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो एक ग्रेट टूल है जिसमें आप मैनेज कर रहे हैं कम्प्लेक्सिटी ऑफ लार्ज प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे पुट किया गया देखें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, क्लासेस है, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस। ये सारी चीजें जो है आती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में S3 एंड S4 जो है वो टू इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं। S3 इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज S3 जो है यूज कर रहे हैं ओवरलोड एनी फंक्शन, जिसमें कॉल फंक्शन पुट किया गया विद द डिफरेंट नेम के साथ। डिपेंड कर रहा होता है ऑन द टाइप ऑफ इनपुट पैरामीटर और द नंबर ऑफ पैरामीटर्स। S4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ये जो है वो लिमिटेशन है और क्विक डिफिकल्ट है टू डिबग, और ये जो है वो ऑप्शनल रेफरेंस है क्लास फॉर S4 के लिए। ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस इन आर में जो है वो एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट है। प्रोग्रामर्स जो है परफॉर्म कर रहे हैं WPS कंसेप्ट, जिसके अंदर राइट कर रहे हैं कोड इन आर। एंड ऑब्जेक्ट जो है वो डाटा स्ट्रक्चर है, इसमें सब मेथड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं अपॉन इट एट्रीब्यूट्स। इन आर में क्लासेस जो है वो आउटलाइन और डिजाइन फॉर ऑब्जेक्ट के लिए। क्लासेस इनकैप्सुलेट द डाटा मेंबर्स अलोंग विद द फंक्शंस। इन आर इसमें टू इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं S3 एंड S4 जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं परफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में। यहाँ पे हम जो है फर्स्ट डिस्कस करते हैं S3 क्लास। With the help of S3 class, we can take advantages of the ability to implement the generic function object oriented. Further हम use कर रहे हैं only first argument S3 जो है वो capable है, जिसमें dispatch कर रहे हैं। S3 difference है from the traditional programming languages such as Java, C++ and C#, which implement double passing messages. This makes S3 easy to implement. In this S3 class, the generic function calls the method. S3 is very casual, has no formal definition of classes. S3 requires very little knowledge for the programmer. Creating an S3 class. In R, इसमें हम define कर रहे हैं function, create कर रहे हैं class and return the object of the created class. List you have made with relevant members, class of the list is determined and a copy of the list is returned. There is a following syntax to create class, variable name, single and when list put की गई है member 1, 2, 3 and so on and एग्जाम्पल एस लिस्ट पुट किया गया नेम, एज एंड GPA। क्लास फैकल्टी आउटपुट जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, इसमें देखें यूजर नेम पुट किया गया, वेरिएबल नेम, एज और यहाँ पे CGA से रिप्रेजेंट किया गया एट्रीब्यूट। अगेन यहाँ पे फॉलोइंग वे पुट किया गया जिसमें अब हम डिफाइन कर रहे हैं और जेनेरिक फंक्शन प्रिंट। फर्स्ट आता है प्रिंट फंक्शन एस एक्स और यूज मेथड प्रिंट, जिसमें जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं अब कोड, तो हमें जो है वो आउटपुट इस तरीके से देगा फॉलोइंग आउटपुट। यहाँ पे देखिए इस तरीके पुट किया गया आर जो है वो कोलैबोरेट प्रोजेक्ट विद मैनी जो है वो कंट्रीब्यूटर्स। टाइप पुट की गई है टाइम, डेमो, हेल्प वगैरह, और प्रीवियसली प्रिंट फंक्शन इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। लाइक प्रिंट फंक्शन, वी विल मेक अ जेनेरिक फंक्शन GPA टू असाइन अ न्यू वैल्यू टू अवर GPA मेंबर। इन द फॉलोइंग वे वी विल मेक द जेनेरिक फंक्शन GPA पुट किया गया फंक्शन यूज मेथड, जिसमें आप यूज कर रहे हैं जेनेरिक फंक्शन GPA is created, we will implement a default function for it. GPA डिफॉल्ट पुट किया गया कैट, आफ्टर दैट वी विल मेक अ न्यू मेथड फॉर आवर GPA फंक्शन इन द फॉलोइंग वे। GPA फैकल्टी पुट की गई है, एट लास्ट जो आप रन कर रहे हैं GPA मेथड, इस तरीके से आप फाइनल GPA 4 से रिप्रेजेंट करना है। इनहेरिटेंस इन S3, इनहेरिटेंस मतलब ये एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फीचर्स ऑफ वन क्लास इनटू अनदर क्लास। इन S3 क्लास जो है वो आर की इनहेरिटेंस जो है वो अचीव्ड है बाय अप्लाइंग द क्लास एट्रीब्यूट इन अ वेक्टर में। फॉर इनहेरिटेंस के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट कर रहे हैं फंक्शन, जिसके अंदर क्रिएट कर रहे हैं न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास फैकल्टी इन द फॉलोइंग वे। फैकल्टी पुट किया गया जिसमें फंक्शन NAG, वैल्यू पुट की गई है लिस्ट नेम, एज एंड GPA, एट्रीब्यूट क्लास नेम एंड फैकल्टी। अगेन वैल्यू जो है पुट किया गया। आफ्टर दैट वी विल डिफाइन अ मेथड फॉर जेनेरिक फंक्शन प्रिंट एस। प्रिंट स्टूडेंट पुट किया गया cat1 and cat1 ऑब्जेक्ट एज years old and cat GPA। नो वी विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास international faculty which will inherit for faculty class
दिस प्रोसेस विल बी डन बाय असाइनिंग अ कैरेक्टर वेक्टर ऑफ क्लास नेम। ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया क्रिएट क्लास। अगेन फैकल्टी लिस्ट पुट की गई है नेम, एज एंड CGPA एंड और कंट्री। इस तरीके से जो है आप जो है जब हम रन कर रहे हैं अबव कोड जो है डिस्कस किया गया, जनरेट कर रहे हैं फॉलोइंग आउटपुट, तो इस तरीके से जो है मेंशन किया गया नेम, एज, GPA, कंट्री और एट्रीब्यूट। अबव सीन में जो है ये जो है मेंशन किया गया। अगेन जो है नेक्स्ट स्टेप जो है वो आता है जिसमें डिफाइन कर रहे हैं प्रिंट इंटरनेशनल फैकल्टी, और प्रिंट इंटरनेशनल फैकल्टी पुट की गई है कैट ऑब्जेक्ट पुट किया गया अबव फंक्शन विल ओवरराइड दिस मेथड डिफाइंड फॉर क्लास फैकल्टी एस। फैकल्टी पुट किया गया जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया नेम, एज, GPA, कंट्री और यहाँ पे जो है पुट किया गया शुभान इज फ्रॉम इंडिया। फैकल्टी जो है पुट की गई इंटरनेशनल। गेट S3 मेथड एंड गेट एनीवेयर फंक्शन, ये जो है टू मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर S3 मेथड फंक्शन है जिसको आप यूज कर रहे हैं आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट मेथड आता है गेट S3 मेथड एंड सेकंड आता है गेट एनीवेयर। S3 जो है फाइंड कर रहा है अप्रोप्रिएट मेथड एसोसिएटेड विद द क्लास और हेल्पफुल टू सी, इसमें आप जो है इंप्लीमेंट कर रहे हैं मेथड को। सम टाइम मेथड जो है वो नॉन विजिबल है क्योंकि ये जो है वो हिडन है इन द नेम स्पेस में, जिसमें हम यूज कर रहे हैं गेट S3 मेथड और गेट एनीवे मेथड सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम। गेट S3 मेथड पुट किया गया इसमें जो है पुट किया गया इफ, इस तरीके से आप जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं गेट S3 मेथड फंक्शन पुट किया गया ऑब्जेक्ट एंड न्यू डाटा और यहाँ पे आउटपुट जो है रिप्रेजेंट किया गया स्क्रीन पे। सेकंड आता है गेट एनीवेयर मेथड, तो ये पुट किया गया S4 क्लास। S4 क्लास जो है वो सिमिलर है S3 से, इसमें जो है मोर फॉर्मल है देन द लेटर वन। ये डिफरेंस है फ्रॉम S3 इन टू डिफरेंट वेज। इन S4 जो है फॉर्मल क्लास है डेफिनेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास। इन एडिशन स्पेशल ऑक्सिलरी फंक्शंस हैं डिफाइन करने के लिए मेथड्स एंड जेनेरिक्स। S4 जो है वो ऑफर्स डिफर कर रहा है जिसमें मल्टीपल डिस्पैचेस हैं, और इसका मतलब ये जिसमें आप कॉमन फंक्शन जो है वो कैपेबल कर रहे हैं टेकिंग मेथड्स based on multiple arguments which are based on class, creating an S4 class। इसमें हम यूज कर रहे हैं सर क्लास कमांड फॉर क्रिएटिंग S4 क्लास। इन S4 class we will specify a function for verifying the data consistency and also specify the default value। Our member variables are also called scores। स्टेप 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। इन द स्टेप 1 जिसमें हम क्रिएट कर रहे हैं न्यू क्लास फैकल्टी और 3 स्लॉट्स हैं बनाई है जिसमें नेम, एज एंड GPA। स्टेप 1 जो है सर्ट क्लास यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी जिसमें नेम, एज जो है रिप्रेजेंट किया गया सर्ट क्लास कमांड। यहाँ पे देखिए सर्ट क्लास का कमांड पुट की गई है क्रिएट अ डेफिनेशन क्लास, डिस्क्रिप्शन और इस तरीके से जो है इसको रिप्रेजेंट किया गया। स्टेप 2 है जिसमें हम क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ S4 क्लास। आर प्रोवाइड कर रहे हैं न्यू फंक्शन जिसमें क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ S4। इन दिस न्यू फंक्शन वी विल पास द क्लास नेम एंड द वैल्यूज फॉर द स्लॉट्स इन द फॉलोइंग वे। सर क्लास पुट की गई है क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट न्यू क्लास प्रोवाइडिंग, और यहाँ पे जो है वो आउटपुट जनरेट किया गया जिसमें आप यहाँ पे देखें कमांड जो पुट की गई है स्लॉट नेम पुट किया गया, स्लॉट एज एंड स्लॉट GPA, और इस तरीके से यूजर जो है आइडेंटिफाई किया गया। क्रिएटिंग S4 ऑब्जेक्ट्स यूजिंग अ जनरेटर फंक्शन। एसेट क्लास जो है फंक्शन रिटर्न कर रहा है जनरेटर फंक्शन, और ये जनरेटर फंक्शन जो है वो हेल्प दे रहा है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स में। ये जो है वो एक्ट कर रहा होता है एज अ कंस्ट्रक्टर के तौर पे। ए सेट क्लास पुट की गई है फैकल्टी, स्लॉट्स, लिस्ट, नेम, कैरेक्टर, न्यूमेरिक एंड GPA। यहाँ पे जनरेट जो है वो आउटपुट किया गया इस तरीके से, इसको रिप्रेजेंट किया गया न्यू फैकल्टी में। ये जो है मेंशन किया गया, ये जो है डिस्क्राइब किया गया। अगेन जो है एग्जांपल है फैकल्टी सेट क्लास क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट यूजिंग जनरेटर फंक्शन, और यहाँ पे नीचे जो है वो आउटपुट रिप्रेजेंट किया गया। इनहेरिटेंस इन S4 क्लास, लाइक S3 क्लास वी कैन परफॉर्म इनहेरिटेंस इन S4 क्लास आल्सो। द ड्राइव क्लास विल इनहेरिट एंड बोथ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ द पेरेंट क्लास। यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे परफॉर्म करेंगे इनहेरिटेंस S4 क्लास। स्टेप 1 है जिसमें पुट किया गया वी विल क्रिएट और डिफाइन क्लास विद अप्रोप्रिएट स्लॉट्स इन द फॉलोइंग वे। सेट फैकल्टी मेंबर पुट किया गया, अगेन स्लॉट्स बनाई है, लिस्ट है जिसमें नेम, एज एंड GPA। स्टेप 2 है आफ्टर डिफाइनिंग क्लास our next step is to define class method for the display generic function। this will be done in the following manner। set method पुट किया गया show faculty function cat GPA, object name है, age and GPA। स्टेप 3 है जिसमें हम डिफाइन कर रहे हैं ड्राइव क्लास विद द आर्गुमेंट कंटेन्स किया गया, और डिफाइन क्लास जो डिफाइन की गई है फॉलोइंग वे में। स्टेप क्लास पुट की गई है सेट क्लास, लॉट्स पुट किया गया इन ऑर्डर क्लास, और यहाँ पे शो किया गया इस तरीके से आउटपुट को रिप्रेजेंट किया गया कमांड में। आप यहाँ पे देखें वार्निंग मैसेज है फॉर फंक्शन शो सिग्नेचर फैकल्टी आर्गुमेंट इन मेथड डेफिनेशन चेंज फ्रॉम ऑब्जेक्ट शुभाम 21 years old, और यहाँ पे GPA मेंशन किया गया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज एवरीवन।